हेलो दोस्तों, आई एम तनीषा एंड वेलकम बैक ऑन भारती क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो का चैप्टर 3 डीप वाटर। इस स्टोरी के राइटर है विलियम डगलस एंड ये स्टोरी उनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से ली गई है और जिसमें बताया गया है कि वो पानी से बहुत ज़्यादा डरते थे और आखिर में उन्होंने अपनी विल पावर के थ्रू कैसे अपने इस फियर को ओवरकम किया। तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी में कि विलियम डगलस आखिर पानी से इतने क्यों डरते थे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। तो विलियम डगलस बताते हैं कि जब वे 10 से 11 साल के थे उन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन करा स्विमिंग सीखने के लिए और उनकी मदर भी उन्हें यही बताती थी कि वो यामिका रिवर के बजाय YMCA पूल में ही ज्वाइन करके अपनी स्विमिंग सीख ले, क्योंकि यामिका रिवर बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ऊपर से उन्हें पानी का खतरा भी है, बहुत ज़्यादा डर भी लगता है उनको, पानी से फियर है, इसलिए YMCA पूल उनके लिए सेफ भी रहेगा। इसलिए उनकी मदर ने भी उनको YMCA पूल के लिए ही सजेस्ट करा। फिर विलियम डगलस बताते हैं कि पूल के अंदर 2 तरह की गहराई थी, यानी कि एक तरफ तो 2 से 3 फीट डीप था शैलो एंड, और एक तरफ 9 फीट डीप था, यानी कि एक तरफ तो 2 से 3 फीट की गहराई थी पूल में और एक तरफ 9 फीट की गहराई थी। और फिर वो अपने पेयर ऑफ विंग्स लेकर पूल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही विलियम डगलस पानी के अंदर जाते हैं तो उन्हें पानी के फियर का एहसास होता है और उन्हें याद आता है कि उन्हें पानी से इतना डर क्यों लगता है। तो वो बताते हैं कि जब वे 3 से 4 साल के थे और अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर सर्फिंग कर रहे थे, तभी एक बहुत बड़ी वेव आती है पानी की और उन्हें नॉक्ड कर लेती है, यानी कि अपने नीचे दबा लेती है और वो पानी में एकदम धंस चुके थे और उनसे सांस लेनी भी मुश्किल हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। और उसके बाद वो अपने आसपास के दूसरे बॉयज़ को स्विम करता देख उनसे सीखने की कोशिश करता है और स्विम करने की कोशिश करता है। उसके बाद एक दिन जब वो पूल में जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, इसका मतलब वो पहले आ चुका था सबसे, और वहाँ पर सारा वातावरण शांत था और वो देखता है कि कोई भी आसपास है नहीं, तो वो पुल के पास बैठ जाता है और वो तैरता नहीं है, स्विम नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं कि उसको स्विमिंग नहीं आती है और उससे पानी से भी बहुत डर लगता है। तभी एक बड़ा लड़का उसके पीछे आकर उसे अचानक से धक्का दे देता है और वो सिटिंग पोजीशन में ही जाकर स्विमिंग पूल में गिरता है। और वो जो बड़ा लड़का था उसके चेस्ट पर थिक हेयर्स थे और वो लगभग 18 साल के अराउंड था। और विलियम डगलस वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि उनका दिमाग काम ना करे, और वो प्लान करते हैं कि जैसे ही वो नीचे जाएंगे बॉटम में वो एक बिग जंप लगाएंगे और सरफेस तक पहुंच जाएंगे। और जैसे ही वो सरफेस पर पहुंचेंगे वो सरफेस पर पानी के सरफेस पर लेटने की कोशिश करेंगे फ्लैट होकर और पैरों से पैडल कर कर स्विमिंग करके पूल के एड्ज यानी कि किनारे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। एट दिस मोमेंट उन्हें 9 फीट की गहराई भी पूल की 90 फीट के बराबर लग रही थी और वो इससे पहले पूल के बॉटम को टच करते उनके लंग्स ब्रीस्ट करने लगते हैं, यानी कि फटने को हो जाते हैं बिल्कुल। और जब उनकी फीट बॉटम तक पहुंचती है तो वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ एक बिग जंप लगाते हैं इन ऑर्डर कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और पूल के ऊपर आ जाएंगे सरफेस पर। लेकिन वो स्लोली ऊपर की तरफ जाते हैं और जब वो ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो पूल का वाटर है वो येलो हो चुका है और उसे येलो ही दिखाई दे रहा है पूल का वाटर। फिर वो अपने आसपास कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं जैसे कि रोप, जिसे पकड़कर वो सरफेस पर ही रहे, पूल के वापस से नीचे ना जाए, और सिर्फ उनके आईज और नोज ही थे जो वाटर के बाहर आए थे, उनका माउथ नहीं। वो बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं लेकिन उनका मुंह पानी के अंदर ही था, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ किसी को नहीं सुनाई दी और बाहर कोई था भी नहीं शायद उनके अलावा, इसलिए। और वो पैरों से पैडल करने की भी कोशिश करते हैं पूल के अंदर, लेकिन उनके पैर भी पैरालाइज्ड हो चुके थे। फिर वह दोबारा पूल के अंदर चले जाते हैं और फिर से वही तकनीक सोचते हैं कि मैं अंदर जाकर बिग जंप लगाऊंगा बॉटम ऑफ द पूल में और फिर मैं धीरे धीरे ऊपर आ जाऊंगा और उसके बाद मैं पूल पर लेट कर सरफेस से पैडल करते हुए पूल के किनारे तक पहुंच जाऊंगा। बट उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और उन्हें ये सब किसी नाइटमेयर की तरह दिखाई दे रहा था। यानी अब जब वह पानी के अंदर जाते हैं तो उन्हें वो येलो कलर का वाटर डार्क वाटर में दिखाई देता है और जो टेरर था उन्हें घेर रहा था, उनको और ज़्यादा डर लगने लगता है और वो इसको एक्सपीरियंस कर रहे थे। वो पूरी तरह पैरालाइज हो जाते हैं और वो अपने बचाव के लिए चिल्लाना चाहते हैं पर उनका गला, जैसे आवाज़ निकल ही नहीं रही है उनके गले से।
अब जब उनकी फीट बॉटम को टच करती है वो एक बिग जंप लगाते हैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाने के लिए। पर इस बार भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वही होता है जो पिछली बार हुआ था। फिर से वे ऊपर जाते हैं और उन्हें येलो कलर का वाटर दिखाई देता है और सिर्फ उनकी आईज और नोज ही पानी के बाहर निकले होते हैं। उनका मुंह अब भी पानी के अंदर था और वो बचाओ बचाओ चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा है और जो टेरर है उन्हें अपने अंदर जकड़ रहा है। यहाँ पर वह अपनी मदर को पुकार रहे हैं कि वह आकर उन्हें बचा ले यहाँ से। उनके बार बार चिल्लाने की वजह से बार बार उनके मुंह में ज़्यादा मात्रा में पानी जा रहा है। उनको फील होता है जैसे उनके लंग्स ब्रस्ट होने वाले यानी फटने वाले हैं। अब वो तीसरी बार पानी के नीचे जा रहे हैं और उनके लंग्स में पानी भर चुका है, उनकी लेग्स पैरालाइज्ड हो चुकी है और उनके ब्रेन में ब्लैकनेस भर चुकी है, यानी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। अब जो टेरर, मौत का फियर जो उनके मन में था वो भी ख़त्म हो चुका है। वो पीसफुली क्वाइटली पानी के नीचे जा रहे थे। वो अपनी आंखें बंद कर लेते, स्लीप करते हैं और वो सोचते हैं कि अब वो जंप नहीं करेंगे, कि उन्हें अब जंप करने की नीड नहीं है। यहाँ पर विलियम डगलस बहुत ही अनकॉन्शियस फील कर रहे हैं कि वो अपनी डेथ की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो उन्हें रिमेंबर है, याद है, वो ये है कि वे स्टमक यानी कि पेट के बल पुल के पास लोटे हुए हैं और वोमिटिंग कर रहे हैं और उन्हें बचा लिया गया है। और कुछ घंटों बाद वह अपने इस डर के साथ वीक और ट्रेम्बलिंग फील करते हुए अपने घर जाते हैं और अपने घर जाकर बहुत ज़्यादा रोते हैं और अपने बेड पर लेट जाते हैं और उस रात वो खाना भी नहीं खाते और बहुत दिनों तक ये डर उन्हें बहुत ज़्यादा सताता भी है। अब उनका पानी का डर और भी ज़्यादा बढ़ चुका है और इससे कहते हैं एक्वाफोबिया। वह कहते हैं कि वह कभी स्विमिंग नहीं सीखेंगे और ना ही स्विमिंग पूल जाएंगे। जैसे जैसे विलियम डगलस बड़े होते जाते हैं वो पानी का फियर अब भी उनके दिल में ही था और वो पानी को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। और जब कभी भी वह बोटिंग या फिशिंग ट्रिप्स पर जाते हैं तो वह फियर हमेशा उनको घेर लेता है, वह टेरर, और हमेशा उनके फिशिंग ट्रिप्स को, बोटिंग ट्रिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब विलियम डगलस पानी के इस डर को ओवरकम करने के लिए अक्टूबर में एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं जो उन्हें स्विमिंग सिखा सके, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब उन्हें स्विमिंग आ जाएगी तो उनका ये डर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। वो इंस्ट्रक्टर उन्हें हफ्ते में 5 दिन ही सिखाया करता था और 1 घंटे के लिए। वह इंस्ट्रक्टर विलियम डगलस को एक बेल्ट पहना देता है और उस बेल्ट से एक रस्सी को अटैच कर देता है, रोप को, और कहता है कि तुम पूल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाओ स्विम करते हुए। और जब कभी इंस्ट्रक्टर रस्सी को ढीली छोड़ने लगता तो विलियम डगलस का फियर दोबारा से उनको घेर लेता था। विलियम डगलस के इंस्ट्रक्टर उन्हें इनहेल और एक्सेल का प्रोसेस भी सिखा देते कि पानी के अंदर इनहेल कैसे करना और एक्सेल कैसे करना है। विलियम डगलस ये एक्सरसाइज 100 टाइम्स करते हैं और अप्रैल के महीने में विलियम डगलस के इंस्ट्रक्टर उन्हें कहते हैं कि अब तुम एक परफेक्ट स्विमर बन चुके हो। बट विलियम डगलस को यकीन नहीं हो रहा था और यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो चुका था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो कम्प्लीटली एक स्विमर बन चुके हैं। तो वो अपने डर को ओवरकम करने के लिए, फियर ऑफ वाटर को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले एक लेंथी पूल में जाते हैं, अकेले स्विमिंग करते हैं और उसके बाद भी उन्हें यकीन नहीं होता तो वो जाते हैं लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेम्सफेयर में। वो वहाँ पे डाइव करते हैं एंड स्विमिंग करते हैं और एक बार वो अपना फेस पानी के अंदर लेकर जाते हैं और देखते हैं कि उनका फियर ख़त्म हो चुका है। वो टेरर अब उन्हें और नहीं सता रहा है और वहाँ पे सिर्फ एक बॉटमलेस वाटर है। इसके बाद भी उनके मन में डाउट था कि उन्होंने क्या अपने फियर ऑफ वाटर पर ओवरकम किया। तो वो वार्म लेक में जाते हैं और वहाँ पे डाइव एंड स्विमिंग करते हैं। तब वो जॉयफुली कहते हैं कि फाइनली उन्होंने अपने पानी के इस डर पर जीत पा ली है, फियर ऑफ वाटर पर ओवरकम कर लिया है। यहाँ पे विलियम डगलस हमें अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से एक इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहे हैं कि जो डेथ है वो पीसफुल है, बट जो फियर ऑफ डेथ है वो फियरफुल है। यानी कि जो मौत है वो शांति है, शांति देती है, लेकिन जो मौत का डर है आने का वो बहुत ज़्यादा डरावना है, भयानक है। एंड जो अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे रोज़वेल्ट, वो बताते हैं कि जो फियर है वो फियर इटसेल्फ मीन्स, जो फियर है वो फियर नाम में है। एंड विलियम डगलस ने डेथ को भी एक्सपीरियंस किया था एंड फियर ऑफ डेथ को भी एक्सपीरियंस किया था, पर उनकी इच्छा थी जीने की,
इसीलिए उन्होंने अपने फियर ऑफ वाटर को ओवरकम किया स्विमिंग सीखकर, यानी उन्होंने अपने डर पर जीत पाई ताकि वो अपनी ज़िंदगी में इस डर से आगे बढ़ सकें। तो यहीं पर हमारे ब्यूटीफुल सा चैप्टर डीप वाटर का दी एंड होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। एज ए टीचर यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आप जैसे और भी बच्चे इस वीडियो को देख पाए, इसका लुफ्त उठा पाए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी करना, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।